हैं कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया है। सीधा पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया है। उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान ने करवाया है, ये पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है और ये हम करने जा। अटारी चेक पोस्ट क्लोज कर दी गई है। तीसरा बड़ा फैसला, पाकिस्तान के जितने भी नेशनल्स हैं वो भारत में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे और उनके पास 48 घंटे हैं वापस लौटने के लिए। चौथा बड़ा फैसला, डिफेंस नेवी एडवाइजर्स जो पाकिस्तान के हैं उनको वापस भेजा जाएगा और इस्लामाबाद से भारत अपने डिफेंस नेवी और एयर एडवाइजर्स को वापस बुला रहा है। ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। भारतीय वजारत खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारतीय वजारत खारजा का तमाम पाकिस्तानी शहरियों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का हुक्म। सिंध-तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया गया है। अटारी और वाघा बॉर्डर को बंद कर रहे हैं। भारतीय वजारत खारजा का कहना है कि साख वीजा इस्तिस्ना के तहत पाकिस्तानी शहरी भारत का सफर नहीं कर सकेंगे। भारतीय वजारत खारजा ने कहा है कि भारत इस्लामाबाद से अपने तमाम दिफाई अत्ताशी वापस बुलाएगा। भारतीय वजारत खारजा पाकिस्तानी हाई कमीशन में मुशीरों को मुल्क छोड़ने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है। गुज़श्ता कुछ अरसे में हमने देखा कि जो इसराइल की पॉलिसी रही है वही भारत की भी पॉलिसी है और अभी जो भारत की जानिब से ऐलानात भी किए जा रहे हैं वो उसी तरह हैं जिस तरह इसराइल ने 7 अक्टूबर के बाद वाले मामलात में किया। आशीष हमारे साथ, आशीष सिंह मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, माना यही जा रहा था जैसे को तैसा और पाकिस्तान को ये सबक सिखाना भी बहुत जरूरी था। तमाम रिश्ते जो भारतीय जो उच्चायोग के संदर्भ में हो, वाघा अटारी बॉर्डर के संदर्भ में हो तो ले लिए गए हैं। आपको ये खदशा लग रहा है कि हालात खराब करने की कोशिश की जाएगी, पाकिस्तान पर प्रेशर बिल्ड किया जाएगा? 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both high commissions. डॉक्टर साहब, जैसे अहमद हसन साहब कह रहे हैं कि कन्वेंशनल वॉर हो सकती है। कन्वेंशनल वॉर के बाद हमने कोल्ड वॉर का एरिया देख लिया, उसके बाद अब इकोनॉमिक वॉर चल रही है, अभी आजकल टैरिफ वॉर चल रही है। लेकिन क्या इंडिया का जो थिंक टैंक है वो समझ नहीं पा रहा है कि कन्वेंशनल वॉर छोड़ के अगर हम टैरिफ वॉर में होते या इकोनॉमिक वॉर में होते ग्लोबली, शायद कहीं ना कहीं हम दुनिया की नज़रों में भी स्टैंड कर रहे होते, लेकिन स्टिल हम वहीं पर खड़े हैं डेकेड्स पीछे। तो इतलात ये हैं कि वो कुछ फौरी तौर पे अटैक करने की भी तैयारी कर रहा है, जैसे फरवरी 19 में भी किया था। आपको याद होगा कि हमारी मुसल्लह अफवाज ने उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान थे। मकबूजा कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट पहलगाम में जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, इसकी तवक्को हम बहुत अरसे से कर रहे थे। बहुत अरसे से हम आपको ये वार्न कर रहे थे कि भारत किसी भी वक्त कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान के खिलाफ एक जंगी कार्रवाई का आगाज कर सकता है। पिछले 1-1.5 साल से इसकी जंगी तैयारियां तकरीबन मुकम्मल थीं। मुसलसल वो हमारी सरहदों के पास एक्सरसाइज कर रहे थे। नया इक्विपमेंट इंडक्ट किया जा रहा था। $100 अरब से ज्यादा असलहा उसने रिवायती जंग के लिए खरीदा। इंडिया कह रहे जी पाकिस्तान के साथ कोई डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, बंद करें ये एम्बेसीज, वापस आ जाएं। सिर्फ ये इंडिया के अंदर एक लाइन का पर्सपेक्टिव है, लेकिन इंडिया ये वो बात कर रहे हैं कि जी डिप्लोमेटिक ताल्लुकात बंद करें, ना कोई वीजा आना ना कोई वीजा जाना, इसमें तो कोई है ही कुछ नहीं है, तो हमें करने की क्या जरूरत है? छोड़े जी पाकिस्तान को, हमने इनके साथ करना ही नहीं है। बिल्कुल, इसको जैसा मैंने कहा कि ये मेरा जो अपनी परसेप्शन है, जो पिछले 3 साल से हम इंडिया को देख रहे हैं, जो इनकी रिसर्चेस हम देख रहे हैं, जो इनका माइंडसेट, इनकी डिप्लोमेटिक बॉडी लैंग्वेज और इनकी ट्रूप्स की जो मूवमेंट है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया इज गोइंग फॉर अ काइनेटिक एक्शन, इज गोइंग फॉर अ कन्वेंशनल अटैक। अगर वो कन्वेंशनल अटैक उन्होंने ना करना हो तो पिछले 3 साल से वो कन्वेंशनल असला किस लिए ले रहे हैं? $100 बिलियन का वो असला ले चुके हैं। उतना असला जितना यूरोप वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में ये कहा जाता है कि ये जंग इस वजह से हुई क्योंकि असला बहुत ज्यादा था यूरोप के पास। तो जितना असला यूरोप पूरे के पास था उतना पिछले 2 से 3 साल में इंडिया ने लिया है सिर्फ। तो वो असले का उन्होंने, और दुनिया में कोई असला ऐसा नहीं बना जो इस्तेमाल ना हुआ। ये दुनिया की 5000 साल तारीख है। तमाम पाकिस्तानियों के भारतीय वीजे भी कैंसिल कर दिए गए हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। भारत भी यही कह रहा है कि ये हमारा 7 अक्टूबर है, तो आपके ख्याल में भारत अब जारहियत वाला रवैया अपनाएगा तो पाकिस्तान को भी जवाब में जारहियत वाला रवैया ही अपनाना चाहिए? बिल्कुल, माने ये जारियत क्या, ये तो कब से सिखा रहा है नेतन्याहू। पहले इंडिया को कहा 370 आर्टिकल खत्म करो, जो कश्मीर का जमीन है वो बेचो हिंदुस्तानियों को। ये ऐसे नहीं है कि आर्टिकल 370 के तहत सिर्फ कश्मीर के जो बंदे हैं, बाशिंदे हैं, वो जमीन खरीद सकते हैं कश्मीर का। नहीं, कोई भी खरीद सकता है। हिंदुओं को बुलाओ, जमीन बेचो उनको। दूसरी बात उसने कहा हिंदुओं को बुलाओ और पॉपुलेशन रेशियो चेंज करो, मुसलमानों की मेजॉरिटी है उनको कम करो, सेटलर्स मंगवाओ।
ये सब उसको कब से उनको दे रहा है, मारो मुसलमानों को, ये वो जो भी उन्होंने किया है गजा में वो कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि अब ये एक बहाना तुम्हें मिल गया है तो बम करो इनको। देखिए बात सिर्फ ये है, मगर अगर हम बात करें पहलगाम में, ये कोई पहला हमला नहीं है। इससे पहले 1995 में 6 वहां पर जो गैर मुल्की सयाह थे वो भी एबडक्ट हो चुके हैं। वो वाकया भी हमारे सामने मौजूद है। तो इंडिया की अपनी इंटेलिजेंस फेलियर कितना है, जिसको ओवरकम करने के लिए, जिसको कवर या कंसील करने के लिए आपने हमेशा की तरह पाकिस्तान पर यह इल्जाम भी थोप दिया बगैर सबूत के, और इसकी क्या कीमत इनको चुकानी पड़ेगी आने वाले दिनों में? देखिए, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो इंडियंस की जहाँ तक बात है, झूठ बोलना इनके डीएनए में शामिल हो चुका है। पिछले स्पेशली 10-12 साल से जब से मोदी सरकार है, उन्होंने इतना ज़्यादा इंडियन माइंड को पोल्यूट कर दिया है, कॉमन इंडियन के माइंड को इतना ज़्यादा पोल्यूट कर दिया है कि वो सोचने समझने की सलाहियत ही खो चुका है। दिस इज एक्चुअली व्हाट द बीजेपी नीड्स। उनको जब भी वाकया एक्सपोज करता है और भारत अपने सिक्योरिटी फेलियर्स को कवर करने के लिए हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देता है, चाहे वो उनके सियासतदान हो, चाहे वो उनका मीडिया हो। उन्होंने ना आओ देखा ना था, फौरन ही अपने बेसिकली अपनी कोताहियों को छुपा कर उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। मित्रों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले से आप सभी अवगत हो चुके होंगे। इस घटना में अभी तक 26 से 27 लोगों के मारे जाने की खबर है और 12 लोग लगभग घायल हैं। इसमें नेवी के एक लेफ्टिनेंट ब्रिगेडियर और एक खुफिया विभाग के सचिव भी मारे गए हैं। साथ ही साथ एयरफोर्स के एक विंग कमांडर भी मारे गए हैं। जो हमारे नेवी के ऑफिसर थे वो अपनी पत्नी के साथ, जिनके साथ उनका 19 अप्रैल को ही विवाह हुआ था, घूमने के लिए आए हुए थे और इसी में वह मारे गए। और दुख की बात है कि एक हफ्ते से अधिक भी नहीं हुआ था पति पत्नी को विवाह किए हुए और ये घटना उनके साथ हो गई। जहाँ तक बात है, आपको पता चल ही गया होगा कि केवल हिंदुओं को टारगेट किया गया है पर्टिकुलरली, और सभी का धर्म पूछ कर उन्हें मारा गया है। और यहाँ तक कि कुछ लोगों का कंफर्म करने के लिए वो हिंदू हैं या नहीं, जो लोग झूठ बोल रहे थे बचने के लिए, उनकी पैंट वगैरह उतार के चेक भी किया गया कि वो मुसलमान तो नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुसलमान खतना करवाते हैं, तो जब उन्हें श्योर हो गया कि हाँ ये हिंदू है तो उसके बाद उन्हें मारा गया। इसी के जवाब में भारत ने अब रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। डिप्लोमेटिकली पहला कदम चल दिया गया है। आर्मी तो एक्टिव हो ही गई है और ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। साथ ही साथ डिप्लोमेटिक प्रहार भी चालू हो गया है। एम्बेसी को अपने स्टाफ घटाने को कह दिया गया है। साथ ही साथ जो डिफेंस अटैचे होते हैं उनको वापस, भारत के डिफेंस अटैचे एडवाइजर्स को वापस बुला लिया गया। पाकिस्तानी डिफेंस एडवाइजर्स को भारत से बाहर निकाल दिया गया है। साथ ही पाकिस्तानियों का पूरी तरीके से भारत में आना बैन कर दिया गया है। और जो पाकिस्तानी इस समय भारत में किसी भी कारण से, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हो या फिर मेडिकल वीजा पे आए हुए हों, सबको 48 घंटे की मोहलत दी गई है कि भारत छोड़कर वो चले जाएं। साथ ही अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है और वहां से होने वाला ट्रांजिट रूट भी बंद है, यानी कि टोटल डिस्कनेक्शन लगभग। अगर आप एक केवल डिप्लोमेटिक मिशन को छोड़ दें, यानी कि जो एम्बेसीज होती हैं उसमें कुछ आदमियों को छोड़ दें, तो कंप्लीट आइसोलेशन हो गया है इस समय, और ये होना भी चाहिए था। अब पानी को लेकर के सबसे बड़ा निर्णय आया है कि भारत ने सिंधतास मुआहदा, सिंधतास एग्रीमेंट जो है उसे सस्पेंड कर दिया है। इसे हालांकि खत्म नहीं किया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे खत्म कर देना चाहिए, सस्पेंड करने से क्या होगा, लेकिन ऐसा करने से भारत ने असल में एक बहुत बड़ी चाल चल दी है। अब ये पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि देखिए बायलैटरली भारत ने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मध्यस्थता करवा करके पास किए गए एग्रीमेंट को समाप्त किया है। भारत ने इसे समाप्त नहीं किया और माना भी नहीं। यानी अब हम पानी को जाने से रोक भी सकते हैं और पाकिस्तान ये भी नहीं कह सकता कि ये एग्रीमेंट खत्म हो गया है, क्योंकि एग्रीमेंट खत्म नहीं हुआ है। यानी ये वो वाली बात हो गई कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। पाकिस्तान को ये हरकत बहुत भारी पड़ने वाली है। साथ ही साथ अन्य चालों से भी अब पाकिस्तान को मात देने की तैयारी है। डिफेंस फोर्सेस तैयार हो गई हैं, उन्हें हाई अलर्ट पे रखा गया है। सेना के तीनों अंगों को तैयार रहने को कहा गया है। किसी भी समय कोई भी बड़ा एक्शन हो सकता है और इसी पे हमारी नजर बनी रहेगी। आपका क्या कहना है इस विषय पे हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।